नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमाऊत और आप हैं मेरे साथ में टैली की क्लास लेने के लिए। पेन पेपर साथ में ले लीजिए और आप तैयार हो जाइए टैली जो प्राइम है उसको सीखने के लिए। टैली की क्लास में आज आपको बताया जाएगा सबसे पहले ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं टैली वर्जन के बारे में नॉलेज दूंगा और फिर उसके बाद में थ्योरी क्लास के ऊपर आऊंगा और फिर वापस अपन टैली जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर आएंगे और फिर इसमें जो भी डाटा एंट्री है वो काम सीखेंगे। क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी पोर्शन पे जाते हैं तो लगभग ये 5-7 दिन की 5-7 क्लास की थ्योरी रहेगी, तो उसमें बोरियत महसूस होती है और आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं मोटे तौर पर थोड़ा सा जानकारी के तौर पर आपको इस क्लास में आपको ग्रुप्स के बारे में और इसकी जानकारी थोड़ा सी दूंगा ताकि आप थोड़ा समझ सकें और इसको रिलेट करते हुए आप थ्योरी क्लास को समझ सकें। आपको इतना सा याद रहेगा कि हाँ, उस जगह ऐसा होता है और ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, 400 अकाउंट में चलते हैं। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि आप ग्रुप्स की लिस्ट आप इसको लिख लेना और याद कर लेना। उम्मीद है आप लोग इसको याद कर चुके होंगे। यदि याद नहीं किया है तो भी आप बड़े धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में आप बैठिए और देखिए, समझिए। एक बार ध्यान से समझ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपने समझ लिया तो कॉमर्स कैंडिडेट को भी आप फेल कर देंगे। बड़े ध्यान से समझिए। ब्रांच एंड डिवीजन ये एक प्रकार की, यूं समझ लीजिए, खाता बही है। ये क्या है? खाता बही। इसको ऑफलाइन से भी रिलेट करते हुए चलिए। हालांकि ये ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसकी एक खाता बही है जिसके अंदर किसके रिकॉर्ड होंगे। लेकिन इसको समझने का तरीका यह है कि ये खाता बही का रूप है। सर, ये खाता बही क्या होती है? आपने देखी होगी, महाजनी खाता बही है, या फिर जो महाजन लोग रहते थे, बढ़िया लोग रहते हैं, उनके पास में एक लाल लाल कवर की एक बही होती है और लंबे लंबे कुछ येलो कलर की भी होती है और उसके ऊपर रेड कलर का कवर होता है और उसके अंदर वो पेन से लिखते रहते हैं। समझ में आया? तो वो खाता बही, अच्छा अच्छा, आप वो पढ़ा रहे हैं हमारे को। हमने तो देख ली थी बड़ियों के पास में, देख ली थी, लेकिन इसको समझना भी है। देखिए कैसे वो खाता बही अब कंप्यूटर के अंदर है। कैसे? ये इस नाम की खाता बही, यूं समझ लीजिए कि खाता बही है और उस तरीके की है जिस जो आपको मैं बता चुका हूं। तो उस खाता बही का एक प्रारूप या एक खाता बही जिसका नाम है ब्रांच एंड डिवीजन। अच्छा, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसमें होगा क्या? इसमें होगा, यदि अपनी कंपनी है, उस कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज होगी, शाखाएं होगी, उनके खाते खुले हुए होंगे या फिर उनके लेन देन का जिक्र होगा। ठीक है साहब, समझ में आ गया। लेकिन कैसे होगा बताते हैं, सब्र रखो। ब्रांच एंड डिवीजन का मतलब यूं है, यदि अपन ने जय मां के नाम से एक कंपनी ओपन की थी, पता है आपको, पिछली क्लास में जो है ना कंपनी क्रिएट करना बताया था आपको, उस कंपनी की कोई अन्य शाखा हो, दूसरे गांव में और ब्रांच चल रही हो, ठीक है, समझ में आ गया, ब्रांच चल रही हो, उसका लेन देन मेन ब्रांच में यदि हो, उससे लेन देन हो सकता है। मेन ब्रांच है, वो वहां कुछ धन लगाएगी भी, वहां से धन लेगी भी, देगी भी। हाँ सर, दे सकती है। तो उस धन की लेन देन की जानकारी अपन को ब्रांच एंड डिवीजन नामक ग्रुप में करनी है।
सर आप कभी तो वही बोलते हो, कभी ग्रुप बोलते हो। हाँ सही है, सही सुन रहे हैं आप, कि ये ऑफलाइन में वही कहलाती है और यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली के अंदर इसको ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है सर, पहला तो समझ में आ गया। समझ में आ गया तो फिर चले दूसरे पे। यानी कि कंपनी की अन्य शाखाएं होती है, उनके लेन देन की जानकारी, कि कितने पैसे लिए और कितने दिए। लेन देन क्या है? पैसे लेना और देना, लेना देना, लेन देन। तो इस लेन और देन की जानकारी कहाँ मिलेगी? ब्रांच एंड डिवीजन। कौन से लेन देन की? यदि केवल और केवल ब्रांचों से लेन देन है तो ब्रांच वाले लेन देन की जानकारी अपन को ब्रांच एंड डिवीजन में लिखनी होगी। ये वही है, ये गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित वाली नोटबुक उठाओ और उसमें लिखो। सामाजिक पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक वाली नोटबुक उठाओ और उसमें क्वेश्चन आंसर करो। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि संस्कृत की नोटबुक उठा ली और उसमें कर लिया तो सूरज सर जी आते ही आपके सपाट मारेंगे, पनिशमेंट जरूर मिलेगा आपको यदि गलती कर। सेम ऐसे ही यदि अपन ने दूसरी बही में दूसरे ग्रुप में यदि एंट्री कर दी तो बिल्कुल गलत हो गया है, उल्टा लेन देन हो गया है, आप सही डिसीजन पे रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं। सर समझ में तो आ रहा है? आएगा जरूर, पेशेंस रखिए। दूसरा अपन समझते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को पूंजी खाता कहते हैं, पूंजी खाता। ठीक है सर, इसमें क्या होता है? इसमें उनके खाते होते हैं। सर किनके खाते होते हैं? उनके खाते होते हैं जो कंपनी को खोलता है। क्या मतलब आपका? कंपनी को तो हम ही खोलते हैं, अकाउंटेंट खोलता है। जी हाँ, अकाउंटेंट खोलता है, लेकिन कंपनी के मालिक जो कंपनी को खोलता है, मतलब जो पैसे लगाता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। कंपनी को ओपन करने वाले, कंपनी को चलाने वाले, इट मीन्स उसके मालिक का खाता उसमें खोला जाता है। ठीक है सर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी का जो मालिक होता है उसका लेन देन कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके साथ साथ और भी कोई खाते खोले जाते हैं क्या? जी हाँ, उसके साथ में और भी खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से? इसके साथ में यदि पार्टनर अकाउंट है, पार्टनर्स भी है, साझेदार भी है, उनके खाते भी कैपिटल अकाउंट में ही खोला जाता है। ठीक है सर, और कोई? इसके साथ में एक खाता और खोला जाता है जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। सर ये क्या होता है? आहरण खाता। सर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हमें सीधे तरीके से बता देते हैं। कंपनी से मालिक यदि कोई माल निकालता है या केस लेता है, उसको आहरण बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। सर कंपनी से मालिक ले ही सकता है, लेता ही है, वो तो लेता ही है। ना 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 ना, लेने का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के काम के लिए ले रहा है, तो फिर किसके काम के लिए? निजी प्रयोग के लिए, खुद के काम के लिए, खुद के निजी प्रयोग के लिए यदि वो कुछ सामान लेता है या केस लेता है, उसको आहरण बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं। अच्छा ऐसा है क्या सर? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक तो आता है कौन सा? मालिक खाता, मालिक का, इट मीन्स जो मालिक होता उसका खाता। उसके खाते को पूंजी खाता भी कहते हैं, यानी कि जो पूंजी लगाता है वो खाता इसके अंदर खोला जाता है। ठीक है सर, समझ गए। दूसरा साझेदार खाता, जितने भी पार्टनर होंगे उनके खाते भी इसी में खोले जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। और एक आहरण खाता भी खोला, इसमें मुख्य रूप से ये खाते खोले जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट इसी का भाग है।
सब ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है सर, ये सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? कुछ मेन ग्रुप ही हैं। इस मेन ग्रुप, कैपिटल अकाउंट मेन ग्रुप है, और इस मेन ग्रुप के अंदर सब ग्रुप खुला हुआ है, और उस ग्रुप के अंदर वो खाते होते हैं जो छुप करके काम करने वाले पार्टनर्स होते हैं। इट मीन्स हिडन पार्टनर्स। कैसे? जैसे 5 पार्टनर है, उनमें से 2 पार्टनर तो सबके सामने हैं, 3 पार्टनर पे केवल पैसे लगा रहे हैं, एक्टिव होकर के काम नहीं कर रहे हैं, केवल पैसे लगा रहे हैं और प्रॉफिट लेंगे। तो उन तीनों के अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आज आपको इतना ही समझाएंगे। पहला ब्रांच एंड डिवीजन, और दूसरा रिजर्व कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि ब्रांच में तो ब्रांच डिवीजन होता है, इट मीन्स ब्रांचों के खाते खोले जाते हैं, और कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाता, मालिक खाता, साझेदार खाता और आहरण खाता। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया? और आगे बता दो? नहीं, इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो इसको गांठ बांध लीजिए और अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिए, 1-2 बार, तो आप आने वाले समय में पूरे समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेज, स्टॉक इन हैंड और सन्डी डेटर्स। ठीक है सर, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें। आप इतने लोग देखते हैं, हजारों की संख्या में आप देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम मिलते हैं, तो आप लोग इसको लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।